Assalamualaikum viewers, warm welcome to my YouTube channel Nasar Iqbal Counseling Services. Today's research topic is understanding level of significance or non-significant values. Understanding the use of steric values. हम कुछ वैल्यूज के ऊपर कुछ स्टेरिक मेंशन करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे वन स्टेरिक मेंशन होता है, कहीं पे टू स्टेरिक्स होते हैं और कहीं पे थ्री स्टेरिक्स होते हैं। हम इन स्टेरिक का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कौन सी वैल्यूज ऐसी होती हैं जहाँ पे हम स्टेरिक्स लगाते हैं, इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। जब जहाँ पे भी हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप चेक कर रहे होंगे, कहीं पे प्रिडिक्शन चेक कर रहे हों, मीडिएशन या मॉडरेशन चेक कर रहे होंगे या कोई ग्रुप डिफरेंशियल चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट पी की वैल्यूज़ आएगी। तो पी की वैल्यूज़ पे हम स्टेरिक लगाते हैं और इसका जो लेवल है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो कितने होते हैं, कौन से सिग्निफिकेंट के लेवल्स पे कौन सा स्टेरिक यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान करके आपको बताया जाए कि आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है स्टेरिक का, ये देर पा आपको याद रह सके। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते कितने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास थ्री लेवल्स होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल वन, टू एंड थ्री। पहला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, हम इसको कहते हैं पी लेस देन 0.000, या कहीं पे ये मेंशन होता है पी लेस देन 0.001। ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज का एक ही मतलब है। पी लेस देन 0.000 और पी लेस देन 0.001, ये एक ही लेवल है हमारा। सेकंड लेवल है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पी लेस देन 0.01, और हमारा थर्ड लेवल है पी लेस देन 0.05। ये हमारे पास तीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हैं। अब इन तीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कौन से लेवल पे हम कौन सा स्टेरिक लगाते हैं, ये मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ, आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास ये फर्स्ट लेवल है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसके ऊपर हम मेंशन करेंगे थ्री स्टेरिक। हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे हम टू स्टेरिक मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम वन स्टेरिक मेंशन करेंगे। तो अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि किस तरह से ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होंगे या कौन सी वैल्यू होगी तो कौन सा हम सिग्निफिकेंट का लेवल होगा तो कौन सा स्टेरिक हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेबी स्टेप्स करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख देते हैं पी वैल्यूज। हमारा पी वैल्यू है, सेकंड पे हम राइटिंग देख लेते हैं कि राइटिंग में पी वैल्यू को लिखते कैसे हैं, कौन सा स्टेरिक हम मेंशन करेंगे, और ये लास्ट थिंग है, ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, कोरिलेशन की वैल्यू। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी कोई भी वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो हमारी कोई भी वैल्यू है तो वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है 0.000। ये मैं स्टैट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी वैल्यू अगर ये जब नेक्स्ट बढ़ती है 0.001, अगेन 0.002, 0.003, इसी तरह ये सो ऑन, और ये बात आ जाती है 0.009, अगेन 0.0। अब ये 0.9 है, अब 0.9 में जब कन्वर्ट होना है नेक्स्ट लेवल पे तो ये 10 हो जाए, राइट। तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं। अब ये इसी तरह
आगे मूव हो रहा है 0.011। अब ये नेक्स्ट मूव हो रहा है 0.019 यहाँ तक। उसके बाद ये वैल्यू आगे बढ़ती है 0.020, 0.021। ठीक है, इसी तरह 0.030, 0.040, 0.049, 0.056 यहाँ तक। उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 0.05051। अब हम देखते हैं कि इन राइटिंग में इन वैल्यूज को कैसे हम मेंशन करते हैं। जब हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.000 और 0.001, इन राइटिंग में हम इन वैल्यूज को कैसे मेंशन करते हैं। तो इनको बड़ी सिंपल, बड़ी आसानी से हम p लेस देन 0.001, दिस इज द प्रोसेस के हम इन टू वैल्यूज, ये 0.000, 0.001 कहीं पे भी आएंगे तो हम इनको इस तरह से मेंशन कर देंगे 0.001। उसके बाद हम आगे चलते हैं 0.002, 0.003, ये चलता जा रहा है 0.009, 10, 11 टिल 19, 0.019। यहाँ तक जो हमारी वैल्यू आएगी हम इनको मेंशन करेंगे p लेस देन 0.01। ठीक है, उसके बाद हमारी जो थर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.020 से लेके और 0.050 तक आता है। 0.020 से लेके 0.050 तक हमारा थर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा और इसको हम मेंशन करेंगे p लेस देन 0.05। ऐसे अब जैसे ही हमारी p की वैल्यू, सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.051 पे जाएगी तो वो वैल्यू हमारी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये है कि p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो गई है हमारे लास्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारा लास्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है और वो p की वैल्यू p लेस देन 0.05 है। जैसे ही वैल्यू 0.050 से अबव होगी तो हम इस सिंबल को चेंज करेंगे, p की वैल्यू कि वो जो वैल्यू है वो अबव हो जाएगी तो हम यहाँ पे सिंबल रिवर्स कर देंगे। तो ये p का जो सिंबल है ये स्मॉल में आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेरिक की बात करते हैं। जब हमारे पास p की वैल्यू 0.000 और 0.001 होगा तो हम यहाँ पे थ्री स्टेरिक को मेंशन करेंगे इन दोनों वैल्यूज के ऊपर। Right? जब हमारे पास वैल्यू 0.002 से लेके 0.019 तक होगी तो हम यहाँ पे टू स्टेरिक मेंशन करेंगे। जब हमारे पास p की वैल्यू 0.020 से लेके 0.050 तक होगी तो यहाँ पे हम वन स्टेरिक मेंशन करेंगे। अब जब हमारी p की वैल्यू 0.050 से अबव हो जाएगी तो वहाँ पे कोई स्टेरिक नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक चीज है, कोरिलेशन वैल्यू। कोरिलेशन वैल्यू, जब हम कोरिलेशन का टेबल बनाते हैं या कोरिलेशन का एनालिसिस करते हैं तो तो जो SPSS का सॉफ्टवेयर है ये हमें स्टेरिक ऑटोमेटिकली वैल्यूज के ऊपर लगा के दे देता है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि SPSS जो हमें ऑटोमेटिक स्टेरिक लगा के देता है वो एक्यूरेट नहीं होते। वो स्टेरिक हमने खुद लगाने होते हैं एक्यूरेट। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोरिलेशन की कौन सी वैल्यू हो तो कौन सा स्टेरिक होना चाहिए।
मैं ये कोरिलेशन के एनालिसिस में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट फॉर द कोरिलेशन में पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है या पार्शियल कोरिलेशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम ये नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.020 से लेके 0.050 तक, अगर कोरिलेशन की वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन को हम मेंशन करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू स्मॉल आर से। आर इज इक्वल टू 0.152 0.30 तक अगर वैल्यू हमारी आ गई है तो हम वन स्टेरिक लगाएंगे। अगर हमारी आर की वैल्यू, आर मीन कोरिलेशन की वैल्यू 0.15 से लेके 0.30 तक है, हम वन स्टेरिक लगाएंगे। उसको लिखेंगे कैसे, p लेस देन 0.05, और उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होता है। ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने p की वैल्यू लिखी है, ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है। आप हमेशा स्टेरिक लगाते हैं और स्टेरिक को नीचे नोट में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। ये वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं, ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वैल्यूज लिखी हैं। अदरवाइज आपका स्टेरिक यूज होगा और ये इन राइटिंग जो मैंने लिखा है ये यूज होगा। अगर आपकी वैल्यू पॉइंट आर की वैल्यू, कोरिलेशन की वैल्यू 0.3159 तक चली जाए, तो हम इनको मेंशन करते हैं टू स्टेरिक से। टू स्टेरिक्स हम लगाएंगे और इनको लिखेंगे कैसे, p लेस देन 0.05। इसी तरह जब हमारे पास r की वैल्यू 0.60 और अबाव हो जाए, तो तब हम फिर स्टेरिक्स लगाते हैं और हम इसको लिखते कैसे हैं, p लेस देन 0.001। ये होपफुली आप आज की इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन से होती हैं और इनको किस तरह से हम मेंशन करते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये मैं कोरिलेशन के एनालिसिस में भी रिपीट करूँगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.14 और बिलो। ये वैल्यू आप क्रॉस चेक करेंगे, समटाइम SPSS 0.14 को सिग्निफिकेंट करार दे देता है। तो तब आप कोरिलेशन के टेबल में उसके जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आप चेक करेंगे। अगर वो सिग्निफिकेंट हो तो आप उसको, जो सबसे थर्ड लेवल, सबसे लास्ट लेवल है हमारा थर्ड, उसको वन स्टेरिक दे देंगे और ये मेंशन करेंगे। कोरिलेशन के टेबल में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से होता है। थैंक यू।